ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, उन जीवों की यहाँ चर्चा चल रही है, जिसमें से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा करने के बाद, जिनकी दिशा ही उल्टी है उन जीवों की चर्चा करने के बाद जिसकी दिशा सम्यक है उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अभी उसे सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन ये सम्यक्त्व के सन्मुख है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व के सन्मुख तो है, किंतु इसको अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीव की यहाँ चर्चा करते हैं। हमने बहुत सारी बातें देखी इसके सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। समझ में आया? कषायों की मंदता होना, ज्ञानावर्णादि का क्षयोपशम, कितना क्षयोपशम कि तत्व विचार की शक्ति हो इतना, फिर मोह मंद हो तो तत्व विचार में उद्यमी हो, देवशास गुरु का समागम, सच्चा उपदेश, मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश। इसके अलावा फिर क्या क्या कि सच्चे देवशास गुरु, 7 तत्व, स्वपर और हिताहित का विचार, ये 4 चीज़ इस जीव को होनी चाहिए। किसके लिए? सम्यक सन्मुख होने के लिए। सम्यक दृष्टि जीव को तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, स्वपर का वेद विज्ञान नहीं है, उसको सम्यक दर्शन है ही नहीं। तो ये उसकी चर्चा है जिसको सम्यक सन्मुख होना है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की पहचान ये है कि उसके निरंतर ये चिंतन चलता है। उसको सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान अभी नहीं हुआ, लेकिन वो इस दिशा में है, वो इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेगा। जो सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप ही नहीं समझना चाहता, जो स्व और पर को समझना ही नहीं चाहता, जो 7 और तत्वों को समझना नहीं चाहता, 6 द्रव्यों को नहीं समझना चाहता, केवल पूजा भक्ति और व्रत उपवास में ही धर्म समझता है, वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा में है। और जो भले व्रताधिक ना करता हो किंतु तत्व विचार करता है, शास्त्राभ्यास करता है, शास्त्राभ्यास भी करता हो लेकिन तत्व विचार नहीं करता हो, तो भी विपरीत है, मिथ्या दृष्टि है। जो शास्त्राभ्यास करता है तत्व विचार पूर्वक, ऐसा जीव सम्यक सन्मुख है। मतलब समझ में आया? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होने के लिए आपको ज़्यादा शर्तें नहीं है। पहली शर्त एक ही, तत्व विचार में उद्यमी। बाकी सब लगा लेना। तत्व विचार में उद्यमी वो होता है जिसको मोहमंद होता है, ज्ञानावर्णादि की शक्ति उतरी होती है, समझ में? क्षयोपशम उतना हो। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की एक शब्द में यदि परिभाषा कहे कि कौन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, कि जो तत्व विचार में उद्यमी। अभी ये बात आएगी और इसकी अपन करेंगे। कल अपन ने काफ़ी चर्चा की थी, 4 अनुयोगों की चर्चा की थी कि जैसे बने वैसे, जिनकी परीक्षा हो उनकी तो परीक्षा करनी चाहिए, जिनकी ना हो उनको आज्ञा अनुसार स्वीकार कर लेना चाहिए। इतनी बातें हमने की। अब देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। किस जानने के अर्थ? किस जानने के अर्थ? कि देवशास गुरु का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप है ना, और स्वपर का भेद विज्ञान, ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए कौन? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? कभी तो स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है,
कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। कितनी चीज़ें बताई इसने। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टिकोण, जो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का, सात तत्वों का, स्वपर का, अपने हित अहित का क्या करता है, कभी तो स्वयं विचार करता है। कैसे करता है? यार मैं हूँ कौन? हाँ, कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ मैं? ये जो मेरा परिवार है, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे कौन हैं? कब से है? कब तक है? जो श्रोता के स्वरूप में लिखा शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़कर किसको कहेंगे? जो श्रोता का स्वरूप बताया पंडित टोडरमल जी ने पहले ही अधिकार में स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भली होनहार है उसकी जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा ना। हित हित के बात आ गई ना, ये सब चीज़ें विचार में आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कभी तो स्वयं विचार करता है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। क्या विचार करता है ये जीव? ये नहीं करता मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर मैं, और पैसे कैसे कमाने हैं आज। अच्छा अभी अपनी सैलरी कितनी? 3,000। 30,000 कैसे करें इसको यार, इसका विचार चलता होगा उसके दिन भर दिमाग में। नहीं, ये सब नहीं चलता। तो क्या चलता है कि मैं कौन हूँ, सच्चा सुख क्या है, मेरे जो भाव हो रहे हैं इनका फल क्या लगेगा, मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है मेरा। मैं ये सब का विचार करता है। कभी कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी विचार करता है, कभी क्या करता है, शास्त्र पढ़ता है। जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है ना, बाज़ार से अपन ने मोबाइल ख़रीदा, उस मोबाइल की सारी जानकारी पता है किस में होती है? मोबाइल फ़ोन के साथ एक छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखी हुई एक किताब होती है, उसमें सारी जानकारी होती है। ऐसे ये शास्त्र में हमारी पूरी जानकारी है। ये जो आत्मा है, पुद्गल है, 6 द्रव्य, पूरे पूरे समस्त संसार की जानकारी किस में है? शास्त्र में है। तो कभी तो स्वयं विचार करता है, जैसे मोबाइल के बारे में कभी तो खुद लगा रहे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर किताब में पढ़े। ऐसे कभी तो स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र में पढ़ता है। कभी सुनता है, जो उसके जानकार है, शास्त्र के जानकार है, विद्वान है, मुनिराज है, उनसे कभी सुनता है। जो सुना उसका फिर अभ्यास करता है। कभी अभ्यास करता है। अभ्यास मतलब समझे क्या? अभ्यास मतलब उसी चीज का चिंतन बारंबार। क्या ऐसा हो सकता है यार? गुरुजी ने बताया था कि भाई स्व और पर भिन्न है, शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है। क्या ऐसा ही होता है? अरे हाँ यार, देखा तो है। जब तक आत्मा थी तब तक खूब बढ़िया उधम किया है इसने, अभी पड़ा एक साइड कोने में, तो समझ में आता है विचार में। जैसे मोबाइल के विषय में या उसने बताया था, मोबाइल में सेटिंग में ऐसे ऐसे करने से व्यवस्था सही हो जाएगी, करके देखें। तो ये अभ्यास है। तो ऐसा अभ्यास करता है। कभी कभी प्रश्न उत्तर करता है, जो समझ में नहीं आए या उन्होंने बताई तो थी मोबाइल में सेटिंग, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ ऑप्शन डबल दिख रहे, कौन सा दबाना है हमें। तो कभी प्रश्न दोबारा फ़ोन करके पूछेगा। ऐसे उन्होंने बताया था, लेकिन फिर कोई मन में प्रश्न खड़ा हो गया तो फिर दोबारा प्रश्न पूछेगा। कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। कहने का अर्थ यह है अजू भाई कि जिसको ना तो देवशास्त्र गुरु से मतलब होता है, ना 7 तत्वों से मतलब होता है, ना मोक्ष मार्ग से मतलब होता है, ना व्रताधिक से मतलब होता है, ना पूजा पाठ से मतलब होता है। जिसको केवल इस बात से मतलब है कि दुनिया धर्म किसे मानती है। जो पूजा पाठ कर रहा है, व्रताधिक कर रहा है, वो धर्मात्मा। जो भले कितना शास्त्र स्वाध्याय करे, भले आत्मा में डूब गया हो, वीतराग परिणति प्रकट हो गई हो, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया धर्मात्मा किसे मानती है? जिसे जो बहुत दान देता है। अरे जो 1 महीने के उपवास कर रहा है वो धर्मात्मा। अरे जो रोज शांति धारा कर रहा है वो धर्मात्मा। तो दुनिया किसे धर्मात्मा जानती है, मानती है, उसे केवल इस बात से मतलब है। तो ना तो वो शास्त्र पढ़ेगा,
तो ना उसके मन में इस बात के प्रति कभी प्रश्न उत्पन्न होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वास्तव में वो धर्म है कि नहीं, क्या ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा उसको प्रश्न ही मन में उत्पन्न नहीं होता। समझ में आया? वो ना कभी शास्त्र पढ़ेगा, ना कभी स्वयं उस विषय पे विचार करेगा, ना कभी किसी और की बात सुनेगा, कोई शास्त्र ज्ञानी समझाएगा तो, ना कभी उसका अभ्यास करेगा, ना ही कभी प्रश्नोत्तर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है। और जिसे वास्तव में सच्चा सुख चाहिए, जिसे वास्तव में संसार दुख अच्छा नहीं लगता, तो वो हड़बड़ी में काम नहीं करेगा, सुनी सुनाई बात नहीं मानेगा, जो चल रहा है वो स्वीकार नहीं करेगा। वो पहले स्वयं विचार करेगा कि वास्तव में सच्चे सुख का मार्ग क्या है, फिर वो शास्त्र में पढ़ेगा, फिर वो ज्ञानी विद्वानों से सुनेगा, समझेगा, क्योंकि शास्त्र के शब्द कई बार खुद समझ में नहीं आते ना, तो विद्वानों से उन शब्दों का सही मीनिंग समझेगा, फिर उस पर स्वयं बार बार विचार करेगा, अभ्यास करेगा कि उन्होंने जो समझाया था क्या ये बात सही है कि नहीं, अनेक शास्त्रों से मिलान करेगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यास करेगा, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर करेगा। कोई बात उसे समझ में नहीं आती है, कोई बात गले नहीं उतरती है, तो उसके लिए वो प्रश्नोत्तर करेगा। समझ में? इस सब के बाद में जब वो बात समझ में आ जाए उसके कि हाँ यही सही है, तो देखना, और इन सब बीच में जो उसकी कषाय मंद होंगी ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसको अनुभव भी हो जाएगा। समझ में आया? ये पूरी प्रक्रिया है धर्म की। ये वास्तव में धर्मात्मा कहलाएगा जी। क्लियर है? देखो क्या लिखा, इत्यादि रूप प्रवर्ता है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ये किसका काम है भाई? विचार करना, अभ्यास करना, शास्त्र पढ़ना, अपना काम, इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। किसी भी जीव को अपना कार्य करने में बड़ा मजा आता है। समझ में? जैसे हम कहीं गए हो ना, नाई की दुकान पे भी कोई बैठा हो, 4 आदमी की कटिंग हो रही हो, उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। खुद का नंबर आया तो खुश हो जाता है, अरे मेरा नंबर आ गया। अपना कार्य का बड़ा हर्ष होता है। कंपनी में चार लोगों ने खूब मेहनत करके नंबर कमाए हो, मेडल प्राप्त करे, कि जो भी बोलते हैं उनको, मैं जो भी उनको टॉफी वॉफी मिलती है वो प्राप्त, उसे कोई खुशी नहीं होती। ताली बजाता है, धन्यवाद, उस क्या बोलते हैं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, वो भी करता है, लेकिन उसको कोई खास खुशी नहीं होती है। जब उसका काम अच्छा होता है तब उसे खुशी होती है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये मैं हूँ, ये परद्रव्य को अनादिकाल से मैं अपना मान करके दुखी हो रहा था। ये सब शास्त्र में पढ़ता है, अपनी आत्मा की बातें सुनता है, तो इसको बड़ा हर्ष होता है। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, बड़े अंतरंग से साधन करता है। जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिनका स्वाध्याय नहीं है, वो बाहर से अगर सुना करके, दुनिया कहे, माता पिता कहे बेटा व्रत उपवास कर लिया करो, 10 लक्षण में तो कम से कम करो, कर भी लेगा, लेकिन वो अंतरंग प्रीति से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता संसार में? कुछ मालूम नहीं है, लेकिन माता पिता कहते हैं ना कि भाई 10 लक्षण में कम से कम कंदमूल मत खाओ, 10 लक्षण में कम से कम रात को मत खाओ, हमारे व्रत चल रहे हैं, इन दिनों उपवास नियम संयम से रहो, कहते हैं ना, तो रह भी लेते हैं, लेकिन अंतरंग प्रीति से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता। कंदमूल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बात की अंतरंग से समझ नहीं। समझ लेंगे कि इसमें हिंसा होती है, अनंत सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं है, भाव भाषण नहीं है। जैसे कहने में अपन कहते हैं ना 2000 वर्ष पहले, लेकिन वो 2000 वर्ष वो कितना लंबा काल है, इस पर विचार किया जाए तो समझ में आएगा। हमें 70 साल बड़े लगते हैं, 80 साल बड़े लगते हैं कि इतनी आयु है। 2000 वर्ष क्या होते? तो भाव भाषण, कहना, सुनना, पढ़ना अलग चीज़ है, उस बात को समझ लेना, उस बात का भाव भाषण होना वो अलग चीज़ है। बात क्लियर हो रही है? तो खूब कहते हैं माता पिता के कहने से 10 लक्षण आदिक में कंदमूल का त्याग कर देगा, रात्रि भोजन का त्याग कर देगा, व्रत आदि करेगा, लेकिन अंतरंग प्रीति से नहीं करेगा। उसके अंदर में वो प्रीति नहीं होती, उसको ये नहीं लगता कि इससे इच्छाओं में कमी होनी चाहिए। 11वें दिन टूट पड़ता है,
चाहिए ही चाहिए। 10 दिन से आलू नहीं खाए, 11वें दिन बढ़िया वाला दम आलू बनाओ आज हाँ, समोसे बनाओ, बढ़िया पकौड़ी बनाओ। टूट पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है ये क्या है, इसमें कितनी हिंसा है, इसमें मेरे पूर्व काल के भविष्य के माता पिता हो सकते हैं, इसमें हो सकता है 2-4 भववाद जो सिद्धालय में विराजमान होने वाले हों वो जीव इस आलू में बैठे हों। उसको ये प्रीति नहीं होती अंदर से। और ये सब तो छोड़ो हिंसा के भाव में, ये कह रहा हूँ कि अंतरंग से उसको मोक्ष मार्ग रूप साधन की खबर नहीं है। उसे ये खबर नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और जैसा मैं आत्मा हूँ ऐसे अनंत आत्मा इसमें विराजमान है। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है ना, तत्व का अभ्यास नहीं है, इसलिए बाय में नियम तो ले लेगा दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंतरंग प्रीति से उसका साधन नहीं करता है। ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है? अब देखो, इसलिए अंतरंग प्रीति से साधन नहीं है। हर्ष बहुत है कार्य का, जिसको का जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है ना, इसको कार्य का हर्ष बहुत है, तत्व विचार कर रहा है, सुन रहा है, अभ्यास कर रहा है, इसलिए इसको अंतरंग प्रीति से इसका साधन भी है, बराबर। अब इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, कब तक? जब तक, जब तक शब्द आया ना यहाँ से, तब तक लगा लेना आप। जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो। पहला, सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, ऐसा ही है जैसा शास्त्र में लिखा है, परीक्षा करने के बाद, समझने के बाद कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, मैं ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, अजीब जो जानता देखता नहीं है, ये भी ऐसा ही है। ऐसा ही है जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही देखने में आता है, जब तक ऐसा श्रद्धा ना हो, है ना। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे आत्मा में अहम बुद्धि ना हो। समझ में? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है ना, नींद में भी पुकारे तो ऐसा उठ जाता है, ओह अपना नाम लिया तो बड़ा खुश होता है। जैसे अपने नाम के साथ इसको पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे इसको आत्म तत्व के साथ में जब तक अहम बुद्धि ना आए। आगे एक लाइन और पढ़ते, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। अपने लिए क्या हित भाव, हित रूप भाव है, क्या अहित रूप भाव है, न पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। मतलब जब तक ये सब हो जाएगा तब तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और जब तक ये नहीं होता है, लेकिन सुन रहा है, अभ्यास किसकी बात चली है, ये बात किसकी है, जो ऊपर कहा था कि जो कब स्वयं विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है, ऐसा जीव जब तक इसको सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, ऐसा ही है, ऐसा जीवादि तत्वों का स्वरूप भाषित ना हो, और जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न हो, हित अहित रूप अपने विचारों को ना पहचाने, भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। कंडीशंस तो बताई दी थी शुरू में, ये ऐसा जीव, अभ्यासी, सुनने वाला, पढ़ने वाला, विचार करने वाला, ऐसा जीव जिसको सच्चा श्रद्धा नहीं होता, तब तक क्या है ये? सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। अब यहाँ चिंता की बात नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने कहा तुझे करना क्या है, तेरा जीवन कैसा होना चाहिए ये समझ ले। कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो स्वयं विचार करे। समझ में? कैसा विचार करे, संसार का क्या होगा, हाँ? क्या सब क्या विचार करना चाहिए दुनिया में? अरे यार ये लोग मर रहे हैं, इनका क्या करना है? दुनिया में रिश्वतखोर बहुत हो गए, नेता जब तक ऐसे होंगे ना तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला। ऐसा विचार करता होगा जी कौन? कैसा विचार होता है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के? मैं कौन हूँ, सच्चा सुख क्या है, मेरे जो भाव हो रहे हैं उनका क्या फल लगेगा, इनके पीछे कारण क्या है,
आज अगर मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं तो इसके पीछे मूल कारण क्या है। जिस जीव को ऐसा भाव आता है फिर उसको समझने के लिए वो शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, विद्वानों से अभ्यास करता है, बारंबार प्रश्नोत्तर करता है। ऐसा जीव सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। आज जब इतना प्रयास कर रहा है तो कल निश्चित रूप से सम्यक श्रद्धान भी इसको हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या ना हो जब तक सबसे पहले इस प्रकार साधन करते हुए सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। ये तत्व जीवादि 7 तत्व ये ऐसे ही हैं, ऐसा श्रद्धान ना हो। ऐसे ही है मतलब समझे, जिसकी चर्चा अपन ने की थी। जीवादि आश्रव क्या है, बंध क्या है, जिसको पता चले कि हाँ जहाँ शुभ और अशुभ भाव है वहाँ से कर्म का आश्रव होता है, और शुद्ध भाव है, वीतराग परिणति है तो कर्म की निर्जरा है, संवर निर्जरा है। जिसको पता चले कि हाँ ऐसा ही है, जो शुभ भाव को, व्रताधिक को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण माने तो मिथ्या दृष्टि, और व्रताधिक को राग माने और राग बंध का कारण है ऐसा जाने, और वीतराग परिणति मोक्ष का कारण है ऐसा जाने तो सम्यक दृष्टि। एक ही साथ दोनों धारा चलेंगी, राग और वीतराग। उसी दोनों धारा में जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में बंध है, और जितने जितने अंश में वीतरागता है उतने उतने अंश में संवर निर्जरा है। इतनी बात के लिए समझ में आनी चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये बात समझता है, उसको इस बात का अनुभव है, उसको इस बात का आभास है कि जितने जितने अंश में मेरे राग है उतने उतने अंश में मेरे बंध हैं, और जितने जितने अंश में मुझे वीतराग दशा प्रकट हुई है उतने उतने अंश में निर्बंध है, संवर निर्जरा है। ये भाव आता है। क्लियर है? जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। बड़ी गजब की लाइन है। पर्याय में कितनी अहम बुद्धि है हमें बताओ। हर जगह अपना नाम चाहते हैं हम, हर जगह चाहते हैं लोग हमें जाने, लोग हमारे बारे में जाने, लोग हमारी प्रशंसा करें, दुनिया हमारी बड़ाई करे। अरे मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना प्यारा हूँ, इतना अच्छा लगता है सुन करके। जितना ये शरीर को देख करके इस जीव को लगता है उतना आत्मा को देख करके ऐसा भाव नहीं आता। तो ये कह रहे हैं जैसे जो जो भाव तो ये शरीर के प्रति आते हैं ना, ये भाव जब तक आत्मा के प्रति नहीं आए तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है। कुछ नहीं करना कि देखा जाए तो कुछ नहीं करना है इस जीव को, कुछ भी नहीं करना, बस दृष्टि बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। जो अहम बुद्धि तू शरीर में मान के बैठा था वो अहम बुद्धि मतलब ममत्व, एकत्व ममत्व बुद्धि अपनी आत्मा की ओर कर ले। इतना सा काम है। मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन, अनंत संसार से अनंत मोक्ष, अनंत दुख से अनंत सुख। कितना सुंदर उपाय है भाई, मतलब इतना इजी हो गया कि क्या कहे। यदि आपको सुखी होना है, यदि आपको संसार के अनंत दुखों से बचना है और मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त करना है तो क्या करना होगा कि जिस प्रकार से शरीर में या पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी अहम बुद्धि आत्म तत्व के प्रति कर ले। जैसे मानता है कि ये मैं हूँ, जो पर्याय प्राप्त हुई उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है कि ये मैं हूँ, वैसे ही ये मान ले कि ये मैं नहीं हूँ और मैं जो हूँ वही मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। इतना ही तो करना है। यही एकमात्र मार्ग है मोक्ष का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इजी भी बहुत है। बताओ कितना इजी है। एक ही काम से कितना गजब हो रहा है राजू भाई। बताओ आप जैसे राजू भाई मान लो कोई वॉचमैन है, मैं किसी संस्था का कोई वॉचमैन है, उसको 10,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है। कोई आकर के कहे कि भाई यहाँ क्या काम करो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए महीने देंगे, हमारे साथ चलो। करना क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, वही करना है जो तुम यहाँ करते हो। यहाँ तो भाई मैं खड़ा रहता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ, मन आता है तो सो भी जाता हूँ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसा ही तुम्हें वहाँ करना है, वॉचमैन की ड्यूटी करना है। बस अंतर इतना है कि अभी तुम इस घर की रखवाली कर रहे थे, अभी तुम हमारे घर की रखवाली करोगे।
तुम्हें 10,000 से सीधा कितने मिलेंगे? 10 लाख। ऐसे यहाँ कह रहे आत्मा से, तू अनंत दुखी हो रहा है ना संसार में, प्रति समय दुख भोग रहा है कि नहीं भोग रहा, संसार में भटक रहा है ना 4 गति 84 लाख योनियों में, इससे बचना है कि नहीं बचना? कि हाँ बचना है। क्या करना होगा मुझे? कि कुछ नहीं, जो तू अभी कर रहा है बस वही करना है। कि क्या? जैसे तू अभी पर्याय में अहम बुद्धि धारण करके बैठा है, वैसे सच्ची अहम बुद्धि इस आत्म तत्व के प्रति कर ले तो तू सुखी हो जाएगा, तेरा अनंत संसार टल जाएगा। इतना है। जैसे तू क्रोधादिक में रम जाता है, ऐसे ज्ञानादिक में रम जा। विभाव में रमता है, ऐसा स्वभाव सन्मुख हो जा। यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। क्लियर है? हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने। कौन सा भाव हित रूप है, कौन सा अहित रूप है? भाई एक बात समझना, ये औदैहिक भाव आएंगे, आए बिना नहीं रहते। क्रोध भी आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है, काम भाव आ सकता है, कोई भी परिणाम इस जीव को उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वहाँ उसे ये विचार करना, ये निर्णय होना चाहिए कि ये भाव मेरे लिए अहित रूप है, ये मेरा नहीं है, ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन ये भाव मेरे लिए उचित नहीं है, ये मेरे को अशुभ बंध का कारण है ये भाव। ऐसा निर्णय होना चाहिए बस। क्लियर है कि नहीं? भाव तो होते ही हैं, आएंगे जीव को भूमिका अनुसार। जब तक अंदर में वीतरागता प्रकट नहीं होती तब तक उस संबंधी भाव नहीं टलते। अंदर में तो कषाय भरी पड़ी और तुम सोचो नहीं मेरे भाव मुनिराजों जैसे हो जाएंगे वीतरागी, पॉसिबल नहीं है। अणुव्रति जैसे भी नहीं होंगे। अणुव्रति श्रावक जैसे भाव आपके तब होंगे जब अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। मुनिराजों जैसे भाव आपके तब होंगे जब अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, नहीं तो नहीं हो सकते। इसलिए भावों से द्वेष मत करना। फिर क्यों? किसी भी भाव से द्वेष मत करना, किसी भी भाव से राग मत करना। पूजा भक्ति स्वाध्याय के परिणाम को अच्छा मत समझना, क्रोध आदि के परिणाम को बुरा मत समझना। तो क्या समझना कि पूजा भक्ति स्वाध्याय और क्रोध आदि विकारी भाव ये दोनों मेरे लिए अहित रूप है, एकमात्र शुद्ध ज्ञायक भाव ये मेरे लिए हित रूप है। अब समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात चल रही है। संसार मार्ग की अपेक्षा से बात करो तो अशुभ भाव हित रूप और शुभ भाव को हित रूप कहा जा सकता है। समझ में आया? जब जब संसार मार्ग की अपेक्षा से बात चलेगी तो अशुभ भाव को अहित रूप और शुभ भाव को हित रूप कह दिया जाएगा। लेकिन यदि बात मोक्ष मार्ग की है तो शुभ और अशुभ दोनों भाव अहित रूप हैं और एकमात्र शुद्ध ज्ञायक भाव हित रूप है। ऐसे हित अहित भावों की बराबर अपेक्षा सहित पहचान होना आवश्यक है। किस भूमिका में कौन से परिणाम कैसे होने चाहिए, इन परिणामों का क्या क्या फल होता है, ये सब पता होना चाहिए हमें। कि भाई शुभ अशुभ भाव का फल संसार है, शुद्ध भाव का फल मोक्ष, ये पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे काम होगा। क्लियर है? ऐसा जब तक ये सब चीज़ें ना पहचाने तब तक क्या है, सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। इस जीव की ये बात कह दी भैया। यह जो जीव है ना, कौन सा जीव? ये जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, ये जो तत्व विचार करने वाला जीव है, ये जो शास्त्राभ्यासी जीव है और शास्त्र पढ़ करके उसका अभ्यास करके उस पर तत्व विचार करता है, प्रश्नोत्तर करता है, ऐसा जीव इसी पर्याय में या तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा या फिर अगले पर्याय में किसी अन्य पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, लेकिन शीघ्र ही प्राप्त करेगा। कि भाई आप कौन होते हो पंडित जी ये कहने वाले? कि हम नहीं कह रहे भाई। इस बात का सर्टिफिकेट तो पद्मनंदी आचार्य ने दिया है। प्राचीन आचार्य हैं भाई पद्मनंदी, पंचविंशति का चरणानियोग का इतना सुंदर ग्रंथ जिन्होंने रचा है, उन्होंने इस बात का सर्टिफिकेट दिया है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजो।
जो प्रीति पूर्वक आत्मा की बात सुनता भी है वो निश्चित रूप से निकट भव्य है, आसन्न भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है। अब बताओ, पद्मनंदी आचार्य ने ये नहीं लिखा जो षट आवश्यक का पालन करता है वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी है, जो रोज मंदिर जाता है वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी है, जो रात्रि भोजन तजता है वो मोक्ष का, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो क्या लिखा? जो प्रीति पूर्वक आत्मा की बात सुनता भी है वो निकट भव्य है और अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त करेगा, ऐसा लिखा आचार्य। समझ में है? इसका मतलब ये है कि संसार के सारे उपाय झूठे हैं, एकमात्र तत्व विचार मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय है। अभी इसमें नीचे पैराग्राफ में आएगा बात, देखो तत्व विचार की महिमा, बोल्ड में लाइन लिखी है कि तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। आगे नीचे आएगी ये बात, अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो ये जो बात, अभी 4 पॉइंट जो अभी बताए हैं पंडित टोडरमल जी ने, ये बात वास्तव में विचारने योग्य है कि सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के किस तरह के परिणाम होते हैं, उसके जीवन की प्रोसेस क्या है, क्या चलता है उसके जीवन में, और जब तक और कब तक ये सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहेगा और कब इसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसकी चर्चा हमने की। हमको अपने परिणामों को टटोल करके ऐसा विचार कर लेना चाहिए कि मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ। हम इन सब बातों को समझें, इन सब बातों का विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं, कल आगे की चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।